हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ रहे थे हम लोग, और अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोगों ने अभी इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट किया था, और देखते हैं कुछ और इलस्ट्रेशंस जिससे हमारी न्यू को और मजबूती मिल जाए। तो आज इलस्ट्रेशंस नंबर थर्ड है। हमारे पास में जो बुक है वो टी.एस. जरवाल की है, 11th की। इसी का इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड है। थर्ड नंबर इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। देखो, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग्स। नंबर फर्स्ट में देखो है, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड में पॉइंट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सा लेन देन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और वो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। 150 लाख से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने वाले हैं मिस्टर राकेश। तो पहली एंट्री डालेंगे यहाँ पे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। देखो, जो कैपिटल है जितने से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो है 1,50,000। तो बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस में क्या आया देखेंगे कि सबसे पहले बिजनेस में आया क्या। तो बिजनेस में आ गया हमारा कैश। क्या इंक्रीज कर गया, बिजनेस का कैश इंक्रीज कर गया। और वो कितने से इंक्रीज कर गया, 1,50,000। 1,50,000। अच्छा, कैश इंक्रीज कर गया तो इधर क्या इंक्रीज कर जाएगा, ऑनर के क्लेम को इंक्रीज करेंगे और उसको नाम देंगे कैपिटल। कितने से इंक्रीज कर जाएगा, जितने से कैश बढ़ेगा उतने से ही ऑनर का क्लेम बढ़ जाता है। तो 1,50,000। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ। नंबर 2, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। जहाँ पे कैश में फर्नीचर को परचेज किया गया है, तो फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर कितने से परचेज किया गया, 20,000 से। देखो क्या इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है, और कितने से इंक्रीज कर रहा है फर्नीचर हमारा, 20,000 से। क्वेश्चन में 20,000 से फर्नीचर इंक्रीज कर रहा है। तो देखो, फर्नीचर इंक्रीज कर जाएगा तो कम क्या हो जाएगा हमारा, कैश, क्योंकि कैश से परचेस किया गया है। सीधी सी बात है, जब कैश से परचेस किया जाएगा तो हमारी कैश क्या हो जाएगी, बिजनेस का कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैश हमारा 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा। इधर कोई फर्क आएगा कैपिटल के ऊपर, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितने की कैपिटल उतने का ही यहाँ पे कैश। देखिए, वो ऑनर का क्लेम दिखा रहा है। ठीक है, कैपिटल हमारी कब प्रभावित होती है, कैपिटल पे फ़र्क तभी पड़ेगा जब हमारा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो वो सीधे इफेक्ट हमारा कहाँ पे करता है, वो इफेक्ट हमारा कैपिटल के ऊपर वो करता है। अच्छा, अब देखो इसको, न्यू इक्वेशन निकालो ज़रा। न्यू इक्वेशन कितनी हुई, $1,50,000 इधर हुआ, कैश
20,000 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 130 और प्लस 20,000 से फर्नीचर इंक्रीज कर गया। 150 इधर है और 150 इधर है, इक्वल साइड। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इक्वल है। चलो आगे देखो, थर्ड नंबर पे क्या हुआ, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। देखो महेश से गुड्स परचेज किया गया है, तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम क्रेडिट ऑन क्रेडिट बेस, ऑन क्रेडिट, ठीक है, बेसिस। गुड्स कितने का है 25,000 का क्वेश्चन में, तो गुड्स को हम बढ़ाएंगे और कितने से गुड्स हमारा बढ़ जाएगा 25,000 से। गुड्स बढ़ेगा तो हमारे फर्नीचर पे कोई असर आएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा फर्नीचर को हमारे। अच्छा, हमारे एसेट में कैश को क्या प्रभावित करेगा, कोई असर डालेगा कैश के ऊपर, क्योंकि ये क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिट मतलब ये जो 25,000 का गुड्स आया है हमारे पास में, वो उधार आया है। तो जब उधार आया है तो हमारे पास से कैश कम हुआ या नहीं हुआ, कैश कम नहीं होगा, क्योंकि गया ही नहीं कैश, तो कहाँ से कम होगा, उधार है। तो क्या हो जाएगा, कैश पे भी हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा इधर देखिए, इधर हमारी कुछ इंक्रीज़ कर जाएगी, क्या इंक्रीज़ कर जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, आउटसाइडर्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स इंक्रीज़ करेंगे और वो कितने से इंक्रीज़ कर जाएंगे, जितने से हमने गुड्स खरीदा है 25,000 से। ये पैसा भी दिया कहाँ, देना है, तो देना है तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी से इसको हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, अपने अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास में। न्यू इक्वेशन 150 1,50,000 प्लस 25,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए, और इधर हमारे पास में कैश 31 का ही पड़ा हुआ है हमारे पास में, और प्लस 20,000 के फर्नीचर इंक्रीज़ कर गए, और प्लस 25,000 का गुड्स इंक्रीज़ कर गया। पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000। देखो गुड्स की कॉस्टिंग दिखा रहा है, कितने का है गुड्स 10,000 का, और इसको कितने में सेल किया है, मोहन को इसको सेल किया है 14,000 का। कितने का सेल किया है, 14,000 का मोहन को सेल किया है। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 10,000। यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शंस डालेंगे 4th नंबर में, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, कैसे गुड्स किया, सोल्ड किया है गुड्स को, इन कैश। देखो गुड्स सोल्ड किया है तो गुड्स हमारा 10,000 से कम हो जाएगा। क्वेश्चन बता भी रहा है कि 10,000 रुपये की कॉस्टिंग का गुड्स था और उसको सोल्ड किया है कितने में 14,000 में, 14,000 में उसको सेल किया। तो 10,000 से अपने गुड्स को कम कर देंगे और कैश कितना आ जाएगा हमारे पास में 14,000 रुपये, 14,000। अच्छा फर्नीचर पे कोई असर आएगा, कुछ नहीं। अब इधर देखो 10,000 कॉस्टिंग के जो गुड्स थे उनको हमने 14,000 में सेल किया। देखो गुड्स की कॉस्टिंग देख लेते हैं कितने के था, कॉस्ट सेल हमने किया, सोल्ड किया हमने 14,000 में, कॉस्टिंग कितनी थी इसकी, कॉस्टिंग थी इसकी 10,000। तो कुछ निकल के आया यहाँ पे, वो निकल के आया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 4,000 का। ये 4,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा कहाँ ऐड होगा जाके, हमारी कैपिटल में। ठीक है, तो 4,000 से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ कर जाएगी। इसको इंक्रीज़ करते हैं, क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेंगे। अब देखो न्यू इक्वेशन हमारे पास में आ गई,
ये हो गया हमारे पास में 1,54,000, 25,000 के क्रेडिटर्स। इधर क्या हुआ, 14,000 से हमारा कैश इंक्रीज़ कर गया, तो ये कितना हो गया 1,30,000 और 10 40, 1,44,000 प्लस फर्नीचर 20,000 के, और यहाँ पे 10,000 कम हो गया हमारा गुड्स। ठीक है, तो कितना बचा, ये 15,000 के गुड्स हमारे पास में बच गए। क्लियर है, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। अब देखो 5th नंबर पे क्या हुआ। 5th नंबर पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। देखो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेके आया, जो बिजनेसमैन था उसने कुछ एडिशनल कैपिटल डाली फिर से। तो कितनी कैपिटल डाली इसने एडिशनल कैपिटल, 20,000। तो 20,000 की एडिशनल कैपिटल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल ऐड। एडिशनल कैपिटल कितनी है 20,000, तो कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे 20,000 से, कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। लायबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इधर क्या इंक्रीज़ कर जाएगा, कैश हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा, कितने से 20,000 से ही कैश को अपने इंक्रीज़ कर देंगे। फर्नीचर पे हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारे गुड्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1,54,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, ये 1,74,000 प्लस 25,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1,44,000, 1,44,000 प्लस 20,000, 1,64,000। 20,000 के फर्नीचर्स हैं और 15,000 के गुड्स हैं। क्लियर है, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। 6 नंबर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो कमीशन आया है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। क्वेश्चन में कह रहा है 2,000 रुपये का कमीशन आया, तो 2,000 रुपये का कमीशन हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो 2,000 का कमीशन बढ़ेगा जब, तो हमारा कैश इंक्रीज़ कर जाएगा, कितने से 2,000 से। ठीक है, और साथ में क्या इंक्रीज़ कर जाएगी, हमारी कैपिटल, क्योंकि कमीशन क्या है हमारा, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा 2,000 से, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्रेडिटर्स पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो एज इट इज़ रहेंगे ये। फर्नीचर पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और साथ में हमारे गुड्स पे भी अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 1,76,000 प्लस 25,000, इधर 2,000 बढ़ जाएगा हमारे कैश में, तो कितना हो जाएगा 1,66,000 प्लस 20,000 रुपये का फर्नीचर और 15,000 रुपये का हमारे पास में गुड्स है। आगे ये न्यू इक्वेशन है हमारी। सेवन नंबर पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन 7 नंबर में, पे टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट में इन्होंने पेड किया है केवल 22,500 रुपये, और जबकि हमको महेश को देना था, ये देखो कितना 25,000, महेश को देना था 25,000, हमारे क्रेडिटर्स थे 25,000 के, लेकिन हमने उनको दिया कितना, क्रेडिटर्स को हमने सिर्फ दिया 22,500, 22,500 ओनली पेड अगेंस्ट 25,000। ठीक है, तो 25,000 के बदले में हमको कितना पे करना पड़ा, 22,500। देखो देना कितना था हमको 25,000 रुपये,
यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। पेड कैश टू महेश फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट देखो, इनको देना था 25,000, बट हमने दिया कितना? कैश हमारा कितना कम हुआ? 22,500, इतना ही देना था ना। देख लेते हैं एक बार। हाँ, 22,500 रुपये इनको दिया, लेकिन देना कितना था? इनको देना था 25,000, लेकिन फुल सेटलमेंट है, पूरा सेटलमेंट, मतलब 22,500 में हमने पूरा सेटलमेंट कर दिया इनको। तो हमारे क्रेडिटर्स पूरे ख़त्म हो गए, 25,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर्स हो गए कम। पेमेंट हमको देना पड़ा इनको 22,500। तो प्रॉफिट कितना हुआ? देखो 25,000 देना था हमको, क्रेडिटर्स थे हमारे, और हमने इनको फुल सेटलमेंट किया। फुल सेटलमेंट किया इनको हमने 22,500 में, ठीक है। तो हमको जो यहाँ पे बच जाएगा, कुछ पैसा यहाँ पे बचा हमारे पास में, कितना बचा वो प्रॉफिट होगा हमारा। कितना पैसा बच गया यहाँ पे? 2,500 रुपये, 2,500 प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है जाके? हमारी कैपिटल पे ऐड होता है जाके। तो 2,500 रुपये हमारा प्रॉफिट है, तो अपनी कैपिटल में इसको ऐड कर लेंगे। फर्नीचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, हमारा एज इट इज़ रहेगा। गुड्स भी हमारे एज इट इज़ रहेंगे, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे क्रेडिटर्स ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए, नील हो गए। अच्छा, अब देखो प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये हमारा जो 1,76,000 कैपिटल था, ये इंक्रीज़, इसमें 2,500 इंक्रीज़ कर गया। और ये कितना हो गया? बढ़ के हो गया ये 1,78,500। ये हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई। साथ में हमारा कैश कितना कम हुआ? यहाँ पे कैश कम हो गया 22,500 से। तो कितना हो जाएगा? ये बच जाएगा 0 0, 10 से 5 किया 5 बच गया। यहाँ पे बचा 5 से 2 गया 3, और यहाँ पे बच गया 5, और यहाँ 6 से 2 गया 4। 1,43,500 एज इट इज़ 20,000 के ही रहेंगे। ये फर्नीचर कोई इंक्रीज़ नहीं है इनमें, और हमारा गुड्स भी वैसे ही रहेगा 15,000 का। अब ये न्यू इक्वेशन आ गई हमारे पास में। 8 नंबर पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000। फिर से गुड्स को सोल्ड किया गया है, और सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, 15,000 रुपये की कॉस्टिंग के गुड्स को सोल्ड किया गया है फॉर ₹18,000। 18,000 में देखो 18,000 में सेल किया गया है, और उस गुड्स की जो कॉस्टिंग थी वो कितनी थी? 15,000 रुपये थी। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव इन कैश। 18,000 में 5,000 रुपये कैश मिल गया, ठीक है, और बच कितना गया? 13,000। तो 13,000 से हमारे क्या डेबिटर्स इंक्रीज कर जाएंगे, जिसको डेटर्स बोलते हैं। तो इंक्रीज क्या कर जाएंगे यहाँ पे? डेटर्स। देखो जो गुड्स सोल्ड किया गया है, जो गुड्स सोल्ड किया गया है उसकी कीमत थी 18,000 रुपये। ये सोल्ड रेट है। अच्छा, इसमें से गुड्स हमारा था कितने का? 15,000 का, ये कॉस्ट थी। अच्छा, तो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और कितना हो रहा है? क्योंकि बिजनेस जो करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3,000 का। 3,000 का क्या हो रहा है हमारे पास में? ये प्रॉफिट हो रहा है। बट 18,000 की जो हमने सेल किया उसमें सिर्फ रिसीव कितना हुआ है? कैश। यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है सिर्फ
वो कितना कैश रिसीव हुआ है बता रहा है क्वेश्चन कि 5000 रिसीव कैश, ठीक है। तो कैश रिसीव कर लेते हैं 5000, और जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, अभी वो पेमेंट हमको रिसीव नहीं हुआ, हमारे डेटर्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। हमको रिसीव करना है, डेटर्स हमारे इंक्रीज़ कर जाएंगे। कितने से डेटर्स इंक्रीज़ कर जाएंगे, डेटर्स हमारे इंक्रीज़ कर जाएंगे 13,000 से। तो सीधी सी बात है, अपने डेटर्स को पहले इंक्रीज़ करते हैं। देखो डेटर्स इंक्रीज़ कर गए 13,000 से, गुड्स हमारे कम हो जाएंगे 15,000 से, क्योंकि कॉस्टिंग कितनी थी गुड्स की 15,000 के, तो 15,000 से हमारे गुड्स कम हो जाएंगे। कैश कितना है हमारे पास में, कैश आया हमारे पास में 5,000। कितना रिसीव हुआ है कैश, जितना कैश रिसीव हुआ कैश के नीचे लिखेंगे 5,000। अच्छा, जो हमारी कॉस्टिंग थी गुड्स की वो 15,000 की थी, और हमने बेचा उसको 18,000 में, तो हमारे पास में प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो कितने का जनरेट हुआ 3,000 का। तो जो प्रॉफिट जनरेट होता है तो कहाँ इफेक्ट करता है, वो हमारी कैपिटल को। तो अपनी कैपिटल को हम 3,000 से इंक्रीज़ कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन, सॉल्व करो। क्लियर है, तो इंक्रीज़ कर गया हमारा प्रॉफिट कितने से 3,000 से। तो जो हमारे पास में कैपिटल पहले थी 1,78,500 रुपये की, वो इंक्रीज़ करके चली गई 1,81,500, 1,81,500। ये हमारी कैपिटल इंक्रीज़ कर गई। इधर क्या हुआ, कैश हमारा क्या हुआ 5,000 से इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो 15,000 की चीज़ को मैंने 18,000 में सेल किया था, 3,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, और उसमें से रिसीव कितना हुआ हमको, कैश रिसीव हुआ हमको 5,000। तो जितना कैश रिसीव हुआ कैश, अपने कैश को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। और गुड्स हमारे 15,000 के थे, तो गुड्स हम अपने 15,000 से कम कर देंगे, और डेटर को हम 13,000 से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। डेटर्स अपने 13,000 से हम इंक्रीज़ कर देंगे। ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 9, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। देखो डेप्रीशिएट हुआ है हमारा फर्नीचर, जो हमारे एसेट होते हैं जैसे फर्नीचर्स हो गए, मशीनरी हो गई, इन पे डेप्रीशिएशन लगता है। जब हमने फर्नीचर को परचेज़ किया था तो फर्नीचर वो था हमारा 10,000 का, बट जब उसको सेल करेंगे कुछ रेट उसका डाउन हो जाता है, तो वो डेप्रीशिएशन वैल्यू होती है, ठीक है। तो डेप्रीशिएट हुआ है फर्नीचर हमारा वो 10%। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। तो सीधी सी बात है 10% डेप्रीशिएशन लगेगा फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर हमारा 20,000 का है, 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000। कैसे निकाला जाएगा पता है सबको, 10% कितना आ गया 2,000। तो 2,000 से अपने फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, मतलब वैल्यू को कम कर देंगे। फर्नीचर की वैल्यू जो पहले 20,000 की थी वो अभी घट के कितने की रह जाएगी 18,000 की, क्योंकि वो 2,000 उसमें क्या लग जाएगा, डेप्रिशिएशन लग जाएगा। कैश पे कोई असर पड़ेगा, कैश तो हमारा जा नहीं रहा है डेप्रिसिएशन में, तो कैश उतना ही रहेगा हमारे पास में 1,48,500, और गुड्स पे हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा, और हमारे डेटर्स भी इससे डेटर्स भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। इधर
लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा नहीं, और जो 2000 का हमारा फर्नीचर कम हुआ है तो सीधी सी बात है एक लॉस होता है, एक नुकसान होता है। फर्नीचर जो हमारा एसेट है वो 2000 रुपये से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो सीधी सी बात है जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमारी कैपिटल के ऊपर भी पड़ेगा, और वो कितने से पड़ेगा, 2000 से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ गया, माइनस करो इसको ज़रा, 0 0 5 11 2 9 7 1,79,500 इज इक्वल टू, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0, ठीक है। 1,48,500 18,000 ये हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन आ गई। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी स्टेटस जानना चाहे कि इन ट्रांजैक्शंस के बाद में हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि 1,79,500 की कैपिटल इन्वेस्टेड है, जिसमें से 1,48,500 का हमारे पास में कैश पड़ा हुआ है, 18,000 के हमारे पास में फर्नीचर पड़े हुए हैं, गुड्स हमारे पास में कुछ भी नहीं है, और 13,000 के हमारे पास में डेटर्स पड़े हुए हैं। इसके कुछ इलस्ट्रेशन आपको और करवाऊंगा ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ जाए। तो मिलते हैं न्यू इलस्ट्रेशन के साथ में न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।